No partner is more essential than India. आखिर उनके पास उनके ऊपर तो ये दो जवाबी बिगेस्ट टैरिफ तो पार्टनर्स चलेंगे ना जी। यूएसए के। जो चाइना है वो सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है फॉर यूएसए, और इंडिया सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए के लिए। नए एम्बेसडर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को ट्रैक पर लेके आऊँ। I come to this remarkable nation with profound respect and with a clear mission to take the partnership between our two great nations to the next level. तो कैसे हैं मेरे सनातनी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चरम सुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। अब तो लोग इस हवाले से सीरियसली उनके ऊपर सोच रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो मेंटली कहीं हिल तो नहीं गया हुआ। तो एक तो ये उसका पहलू है। देखिए, अमेरिका के पास इस खित्ते में इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं है इंडिया जितना। Americans, I urge you to please listen to this, share this, and understand that India's direction is a very good direction. The Hindu majority over there, amazing people. Now, the Trump administration is basically revisiting everything. यानी डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं जंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए जगह जगह वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो एक सिस्टम है इकोनॉमी का, उसको वो बदलना चाह रहे हैं। अमलन इसका नतीजा ये होगा कि खुद अमेरिका तनहा रह जाएगा। बिल्कुल। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो मतलब इंडिया ने तो सारे वेस्ट के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा पायन तुझी हमारा आपका ताल्लुक कोई आइडियोलॉजी पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट पे है, ये आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखें। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अमेरिका के नए एम्बेसडर टू इंडिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिलेशंस कुछ हद तक सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए इस वक्त भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर कोई नहीं है। दोस्तों, एक बात तो सच है, ट्रंप चाहे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन वह भारत और अमेरिका के रिलेशंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के लिए इस वक्त एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश कोई है तो वह भारत है। क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है और हम ही वो देश हैं जो आने वाले वक्त में साउथ एशिया को लीड करने वाले हैं। ट्रंप की उम्र ज्यादा हो गई है तो शायद उसे ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन डीप स्टेट ये बात अच्छे से समझती है। इसलिए अमेरिका ने भारत को पैक सिलिका में भी शामिल कर लिया है और हमें बहुत गर्व है मोदी जी पर कि वह अमेरिका के सामने नहीं झुके, क्योंकि एक बार भारत वापस अमेरिका के सामने झुक जाता तो आने वाले वक्त में फिर हमारे साथ वैसा ही होता जैसा आज तक होता आया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अच्छा, अगर चाइना, रशिया और इंडिया के ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगती हैं तो वो तो पहले से ही एक टैरिफ को भुगत रहे हैं। 50% तो हबीब साहब इंडिया पे है। बिल्कुल। तो जब वो पहले से टैरिफ को भुगत रहे हैं तो उनके लिए कोई अगला मसला भी कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, यूएई जैसे मुल्क है, तो ये तो बिल्कुल अपनी ट्रेड एकदम जीरो पे लाने की कोशिश करेंगे। क्या मुजरा हो रहा है इधर? दूसरे मुल्कों के लिए इस सोर्सिंग को बदलना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तीसरा इसका पहलू ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इन पाबंदियों में संजीदा हैं? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो वाकई इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पाबंदियां लगाएंगे और अपनी ट्रेड भी खत्म कर देंगे। आखिर उनके ऊपर भी तो ये दो बिगेस्ट पार्टनर्स हैं यूएसए के। जो चाइना है वो सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है फॉर यूएसए, और इंडिया सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए के लिए। तो ये इतनी बड़ी ट्रेड को क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? अब वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्याल ये है कि वो सारे काम टैरिफ के डंडे से कर सकते हैं या अपनी फ़ौज के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये ख्याल मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल ही बचकाना सा ख्याल है। अब तो लोग इस हवाले से सीरियसली उनके ऊपर सोच रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो मेंटली कहीं हिल तो नहीं गया हुआ। तो एक तो ये उसका पहलू है कि वो नाफिज भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसकी अब चूंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का माजी देखें
तो वो इस तरह की अगर पाबंदियां लगाते हैं तो उसके असरात तो डेफिनेटली दुनिया की इकोनॉमी पे आएंगे और उसके साथ साथ अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पे भी आएंगे। मुझे जो उनका सबसे ख़तरनाक चीज़ लगती है वो है कि वो कहीं हमला ना कर दें। अच्छा, अगर उन्होंने हमला कर दिया और हमले के ज़रिए यानी फॉरेन इंटरवेंशन से ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज करना चाहिए या किसी तरीके से कोई नया निज़ाम हुकूमत वहाँ पर लगाना चाहा तो या इंस्टॉल करना चाहा तो वो हम पाकिस्तान के पड़ोस में एक बहुत बड़ा क्योस पैदा हो जाएगा और ऐसा क्योस होगा कि जिसको संभालना हमारे लिए क्या किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। क्योंकि जहाँ पे आप हुकूमती सेटअप ग्रेजुअली नहीं बदलते, वहाँ पे एकदम अगर आप बदलते हैं तो फिर क्योस आता है। जैसे हत्ता के इनकलाब आया 1979 में, उसके बाद के जो 10 साल थे वो एक क्योटिक साल थे सही ईरान के अंदर भी। तो आप जब इनकलाब से या इस तरीके से ग्रेजुअल तदरीजन आप नहीं बदलते सिस्टम को तो वहाँ पे परेशानी तो बन जाती है। इसलिए अहम बात यह है कि वो कहीं इस तरफ ना है। पाबंदियाँ जहाँ तक बाकी मुल्कों का ताल्लुक है जिनको आदत नहीं है उनके लिए तो परेशानी का बायस है। ईरान के लिए क्या परेशानी का बायस है कि ईरान पहले से पाबंदियों की जद में है और वो मजीद पाबंदियों की जद में आ जाएगा। इस नहज तक लेके आए हैं ईरान की और अमेरिका की तो ट्रेड ना होने के बराबर है ना, ठीक है। ईरान की ट्रेड तो किसी के साथ भी नहीं है हमलन। लेकिन लाइक यू सेड कि अब ये जो अमेरिका की तरफ से धमकी है उन ममालिक के लिए, वो तो पहले ही ऑपोजिट ब्लॉक में है। रशिया और चाइना इसको इतना खास बॉदर नहीं करेंगे। और अभी मैं देख रही थी कि $659 बिलियन की 2024 के अंदर यूएस और चाइना की ट्रेड थी, जिसमें से मेनली 444 बिलियन जो था वो इम्पोर्ट्स ही थी। अब इसमें 45% कमी आई है 2025 में। इंडिया के साथ 213 बिलियन की ट्रेड है, तो उसमें इंडिया मेनली जो है वो रिसीविंग एंड पे है, वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। नहीं, वो बनाना चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। $45 बिलियन का तकरीबन फिलहाल भी। जी। तो अब इस तरह की सिचुएशन है तो इंडिया तो ऑलरेडी सर्वाइव कर गया। बहुत सी इंडिया ने रिवर्स भी किया, विड्रॉ भी किया ऑयल परचेज को फ्रॉम रशिया, लेकिन उसके बावजूद भी 50% स्टिल स्टैंड, 50% ऑफ टैरिफ। जब जो ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका सियासी मुस्तकबिल तो बड़ा ब्लीक है, बिल्कुल ठीक है ना, वो अपने इस अंधेरे मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे सामने ये लोग नजर आए तो लेकिन इनका पिछवाड़ा पकड़ के फाड़ दूंगा, खत्म। इस वजह से और जब भी हुकूमतें इस तरह की हों और लोग जमहूरी ना हो मिजाज में, तो वो करते क्या है कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ जंगें छेड़ते हैं। जब वो जंगें छेड़ लेते हैं तो उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने जंग अजीम शुरू कर दी। हिटलर, मसोलिनी सब लोगों ने जंगें शुरू कर दी। जब ये जंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं जंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए जगह जगह वो टैरिफ लगा रहे हैं। पूरी दुनिया का जो एक सिस्टम है इकोनॉमी का, उसको वो बदलना चाह रहे हैं। अमलन इसका नतीजा ये होगा कि खुद अमेरिका तनहा रह जाएगा। अमेरिका के अलावा लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे और अमेरिका को इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। और अमेरिका को हर चीज जो ₹1 की होगी दुनिया में, वहां पे उसको ₹2 की खरीदनी पड़ेगी। हबीब साहब, अभी मैं पढ़ रही थी कि चाइना को $1 ट्रिलियन का सरप्लस हुआ जी। अमेरिकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को डेफिसिट हुआ और चाइना को सरप्लस हुआ, क्योंकि चाइना ने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। देखिए, उनकी इंडिया की अपनी बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्कुल, चाइना उस मार्केट को डेवलप कर रहा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते। अब इंडिया यानी अमेरिका क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रेड वाइज? 2 ही वजूहात है। एक उसका डॉलर पे कंट्रोल, स्विफ्ट सिस्टम उसके पास है, यानी चेक क्लियरेंस, पेमेंट क्लियरेंस उसके पास है। और तीसरी बात यह है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है। जितना अगर दुनिया में कोई शख्स ₹1 खर्च करता है तो अमेरिकन वो कई हज़ार रुपए खर्च करता है। तो दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट होते हुए, यानी मैं उसके वॉल्यूम के एतबार से कह रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जब वॉल्यूम इतना बड़ा है तो सारी दुनिया उनसे ट्रेड करना चाहती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।